तो पिछले दिन हम पढ़ चुके थे, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। एक प्राग ऐतिहासिक, एक अध ऐतिहासिक और एक ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक और अध ऐतिहासिक के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। प्राचीन भारत और आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत, इस तीनों भारत के इतिहासों में सबसे पहला हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास 600 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व ईस्वी तक होता है और मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 ईसा ईस्वी से 1707 ईस्वी तक होता है और आधुनिक भारत का इतिहास 1707 ईस्वी से वर्तमान समय तक, मीन्स जो अभी चल रहा है उस समय तक। इसमें भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहला चीज हमें पढ़ना है महाजनपद के बारे में। वर्तमान समय में 16 महाजनपद है और ये 16 महाजनपद को हम एक एक करके राजधानी भी पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे महाजनपद काल के बारे में जो कि 600 ईसा पूर्व से है। दूसरे चीज में हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य जो 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक है। उसके बाद आता है मौर्य साम्राज्य जो 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक होता है। उसके बाद मौर्योत्तर काल 184 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक, फिर गुप्त साम्राज्य, फिर हर्षवर्धन काल और उसके बाद बंगाल और कश्मीर राजवंश। इस क्रम में हम सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे एक एक वीडियो में। तो आज थोड़ा बहुत जान लेते हैं महाजनपद क्या होता है। महाजनपद अभी वर्तमान समय में जो राज्य है उसको प्राचीन भारत में महाजनपद कहा जाता था। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं। उस समय में पूरा अखंड भारत में जब पाकिस्तान साथ में था तो 16 महाजनपद था और हम लोग जो रहते थे इस महाजनपद का नाम था मगध महाजनपद। मगध महाजनपद, मगध महाजनपद। हम लोग किस महाजनपद में रहते थे? मगध महाजनपद। तो इसके बारे में डिटेल से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बस आज के लिए बस इतना ही इंफॉर्मेशन देना था। फिर से बोलिएगा, हम लोग किस महाजनपद में रहते थे? टोटल कितना महाजनपद था? 16। ठीक है।